ना घंटों रगड़ने की ज़रूरत, ना सर्फ ना साबुन। बिना साबुन सर्फ के ढेरों सारे कपड़े साफ करें एक छन्नी की मदद से। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जिससे आप लोग देखने के बाद बहुत ही कमाल का टिप्स मिलेगा। चलिए फर्स्ट टिप से स्टार्ट हो जाता हमारे किचन से। किचन की क्लीनिंग सबसे ज़रूरी होती है। ये डेली की आपकी रूटीन जो होती है हैबिट में होनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो ठंड गर्म होते हैं ना, इस मौसम में बहुत छोटे छोटे कीटाणु मच्छर वगैरह उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बर्तनों पे, स्टैंड पे, खाने पीने पे, हर जगह वो कूदते रहते ही हैं। और उनको हम लोग तो बड़े हैं, अगर बर्तन को क्लीन भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चे उसे नहीं धुलना चाहते हैं। धुला हुआ बर्तन उन्हें बस मिल जाता है तो उठाते हैं, पी लेते हैं। लेकिन हम लोग जिस चीज़ों को देखते हैं तो उसे केयर करते हैं। लेकिन हमारी कुछ हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो अपने परिवार या बच्चों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जिससे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु उड़ रहे थे। तो मुझे लगा इस बर्तन को क्लीन करने के लिए, आपको हल्का हल्का देखिए छोटे से कुछ दिख रहे हैं, साइड में सब उड़ चुके हैं। तो यहाँ पे आज मैं ऐसा जो है कि यूज करूँगी जिसे यूज करने के बाद तो कोसों दूर भागेंगे सारी मक्खी मच्छर, जो भी कीटाणु होंगे सारे दूर दूर भागेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे किस तरीके से, यहाँ पे मैंने जो नींबू भी यूज किया वहाँ पे मैंने आधा टुकड़ा नींबू लिया है। इसी टुकड़े नींबू को, और आप सभी को मालूम है कि नींबू और लौंग का जो स्मेल होता है, इन्हें बहुत तेज स्मेल होता है, ये भागते हैं कोसों दूर। लेकिन मैं यहाँ पे उसी नींबू को लेके अच्छे तरीके से पहले पूरे स्टैंड में लगा देती हूँ, जहाँ पे यहाँ पे मक्खी मच्छियाँ कुछ भी नहीं आएंगी, इसलिए कि इसकी जो स्मेल है बहुत देर तक रहती है। और इसमें कुछ एसिड वाले गुण होते हैं जिसके कारण भी लोग कोसों दूर भागते हैं। तो आप अपने किचन या अपने बच्चों को सुरक्षित रखना या किचन को क्लीन रखना चाह रहे हैं, कीटाणुओं से दूर रखना चाहें, तो कुछ स्टेप्स को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मैं जब इस तरीके का कुछ देखती हूँ तो मैंने कुछ हैक्स को फॉलो कर लेती हूँ कि जिससे हमारे काम भी आसान हो जाए और हमारे काम भी अच्छे हो जाए, ना कोई दिक्कत हो ना परेशानी। तो यहाँ मैं नींबू के एक टुकड़े लेकर पूरे स्टैंड में लगा दे रही हूँ, जिससे ना छिपकली यहाँ पे आएगी, ना मच्छर आएंगी, ना मक्खियाँ आएंगी, कुछ भी नहीं आएंगी। वो लोग इसकी स्मेल से कोसों दूर भाग भाग के खड़े होंगे, कहेंगे अब मुझे नहीं जाना। तो यहाँ देखिए मैंने लगा दिया अच्छे तरीके से हर जगह। क्योंकि ये टिप्स आप लोग को जरूर पसंद आएगा, आप लोग एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसकी स्मेल से कहाँ पे कितने लोग भागे, कितनी छिपकलियाँ कीटाणु भागे। क्योंकि आप इसे हैक को जरूर फॉलो करिएगा, यह 100% यूजफुल है। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे तरीके से लगा दिया। अब हमारा स्टैंड हो गया क्लीन। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, आपको स्टैंड जब क्लीन हो जाता है, आपके बर्तन पे कीटाणु मक्खी मच्छर नहीं आते हैं, अपने किचन के छोटे छोटे एरिया को क्लीन करने के लिए, अपने स्लैब को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, हफ्ते में 2 से 3 बार मैं इसे कर ही लेती हूँ। जो आज मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और फिर इसमें आपको शैम्पू या हैंड वाश जो भी हो थोड़ा सा इसमें डाल देना। बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डालने के बाद आपको थोड़ा सा उसमें लेमन एंड नींबू को मिला देना, 2-4 बूंद। और इसकी जो महक होगी ना, स्मेल होगी ना, उस स्मेल से लेकर बहुत सारे कमाल के टिप्स होंगे। और यहाँ पे आप समझ भी सकेंगे, इसे अच्छे तरीके से घोल आपको बना लेना है। और स्पंज मैंने ले लिया है, इस स्क्रब स्पंज को लेने के बाद मुझे अब क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। जो हमारे इस तरीके के चीनी चाय पत्ती, इस तरीके के बर्तन स्टैंड होते हैं, सारी चीज़ पे कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे कीटाणु बैठते हैं, जिसे हमें डेली हैबिट में इसे क्लीन करना चाहिए, जिससे हमारे घर की किचन और हमारे बच्चे भी, हम लोग भी सुरक्षित। क्योंकि और किचन ऐसी जगह है जो आपको हमेशा क्लीन रखना पड़ता ही है, क्योंकि एक बहुत अच्छी एनर्जी हमें वहीं से प्राप्त होती है। हमारे जैसे मन होते हैं किचन के लिए, वैसे ही हमारे भोजन बनते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप इस तरीके से करिए तो अपने किचन में हमेशा एक अच्छी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ रहा करिए। जैसे मैं रहती हूँ, मुझे तो अपने किचन में बहुत अच्छा लगता है और मैं कुछ अपने डेली रूटीन में इस तरीके से हैक यूज करती रहती हूँ, जिसे फॉलो करती हूँ और आप लोग को दिखाती भी हूँ। तो आप भी
तो ये देखिए, मैं इस तरीके से स्लैब को, डिब्बे को, सारे को अच्छे तरीके से ये नींबू और हैंड वाश से मैं अच्छे तरीके से इसे क्लीन कर ली हूँ, जिसके इसके इस्तेमाल से छिपकली, मच्छर, मक्खियाँ दूर भागेंगे और हमारे स्लैब पे, हमारे किचन में दौड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो कुछ छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स को यूज क्या करिए। इस जगह को देखिए अच्छे तरीके से क्लीन कर ली हूँ, साफ कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए मेरे मिक्सर जो रखे हूँ वहाँ पे देखिए इस तरीके से छोटे छोटे उड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ से जो स्टैंड है बर्तन वाला, वहाँ से तो सब भाग चुके थे। तो मैंने सोची चलो इस पर भी एक हाथ लगे, हाथ घुमा ही देती हूँ, जिससे यहाँ से भी कोसों दूर भागे और आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी बीमारी ना हो, हमेशा आप सुरक्षित रहें। तो यहाँ पे इस टिप्स को फॉलो करके तो आपको भी खुशी मिलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स हमारा आ जाता है इस तरीके से विंटर के ढेरों सारे कपड़े निकलने की। तो अक्सर हम लोग जब भी कपड़े, आप लोग भी रखते ही होंगे, जब भी आप विंटर के कपड़े या समर के रखते हैं तो धुल कर ही रखते हैं, फोल्ड करके। लेकिन देखिए जो एक बॉक्स में आते हैं कपड़े, रख देते हैं हम लोग उसमें संदूक में करके, तो वहाँ पे उतने गंदी धूल मिट्टी नहीं अजब होती। लेकिन इस बात को आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके भी साथ ऐसा होता है कि नहीं। जो दीवान वाला बेड होता है, अगर हम उसमें कपड़े डाल देते हैं अच्छे तरीके से नहीं वो होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि धूल मिट्टी की तरह लगता है कि कपड़े में धूल मिट्टी चले गए हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो वहाँ चले ही जाते हैं, चाहे गद्दे या बिस्तर के चलते जाते हो, चाहे जैसे भी जाते हो, लेकिन चले ही जाते हैं। और धुला धुलाया कपड़ा भी आपका बर्बाद होता है और गंदी गंदी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज हमें ढेरों सारे कपड़े साफ करने हैं एक छन्नी की मदद से, क्योंकि हमें अभी सुखाने का टाइम नहीं है और हमें पहनने के चाहिए। और विंटर अब सभी के यहाँ आ गया है, करीब करीब हल्का फुल्का, बहुत किसी के यहाँ अधिक है, किसी के यहाँ कम है। तो मेरे यहाँ तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो मैं यहाँ पे निकाली कपड़े। अब लगा कि धूप नहीं लग रहा है, तो चलिए हम इसे साफ़ कैसे कर लेते हैं कि ये हमारे कपड़े से स्मेल भी ख़त्म हो जाए, कपड़े भी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से जितने भी ऊनी कपड़े निकाली हूँ, अब मैं इसे क्लीन करूँगी बिना पानी, बिना सर्फ, बिना साबुन, बिना मेहनत के आप ढेरों कपड़े को साफ़ करेंगे एक छन्नी की मदद से। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ले लिया, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वही लिया है, और वही आपको लेना है। लेने के बाद आपको ले लेना है छन्नी। इस तरीके से छन्नी इसलिए लेना होता है कि छन्नी से एक बराबर हर जगह आ जाता है, जहाँ जहाँ हम चाहते हैं पूरे बराबर से हमारे कपड़े पे इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं छन्नी की मदद से पूरे यहाँ पे डाल दे रही हूँ, जिससे हमारे काम आसान हो जाएंगे। अब इसे रख के मैं 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद इसे मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी। कैसे वो भी चलिए बताते हैं। आपको हाथ से डायरेक्ट इसे क्लीन नहीं करना है, तो आपको लेना है एक सॉक्स, और सॉक्स लेने के बाद आपके अपने हाथों में इस तरीके से पहन लेना है। अब हाथ में सॉक्स पहनने के बाद आपको इस तरीके से हल्के हल्के हाथ इस तरीके से रगड़ कर आपको क्लीन करना। अब आप देखिए जिधर उधर कितनी गंदगी अजीब सी निकल रही है, आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। और एक साइड जिधर मैंने क्लीन कर चुका है उधर के कपड़े कितने कमाल के दिख रहे हैं, बहुत ही क्लीन दिख रहे हैं। आपके सामने यह रिजल्ट है, ये देखिए। मैंने कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं झूठ या बेवकूफ़ बनाने वाली, क्योंकि कहीं कहीं कभी कमेंट आते हैं कि तुम बेवकूफ़ फालतू बकवास करती हो। तो ये चीज़ें देखिए आपको नहीं है, प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल देखिए। और जब तक आप फुल वीडियो नहीं देखते हैं आधे दिए पे आपको कैसे विश्वास हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कितनी ढेर सारी देखी गंदगी इस कपड़े से निकाली हूँ, और इसमें जितनी भी स्मेल है एक छन्नी, एक बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेने की मदद से देखिए कितनी गंदी गंदी, ये आपको सामने पास में ही दिख रहा होगा कि इसमें से गंदगी कैसे निकली, और उधर कितना क्लीन हो चुका है, जिधर नहीं हटाई उधर कितनी गंदगी अभी पड़ी हुई है। तो ये चीज़ आपको मैं 100% या बहुत ही कमाल का है, और आपको विश्वास नहीं है तो इसीलिए मैंने आपको सामने ही दिखा दिया कि आप इस टिप्स को आजमा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे पूछते हैं क्या ये सच में होता है, तो हाँ होता है। बेकिंग सोडा से कपड़े ऊनी कपड़े हों चाहे उस तरीके के कपड़े हो, जब भी उसके स्मेल, बैड स्मेल जो आते हैं उसे ख़त्म कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, जो इमरजेंसी चीज़ें होती है उसके लिए होता है। क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि हम उस सिचुएशन में होते हैं कि हम दूसरा नहीं ले पाते, या हम धुलने का समय नहीं रहता, या धूप नहीं सुखाने का समय नहीं होता, तो हम इसे कैसे यूज करें, कैसे पहने, और पहनने का मन भी नहीं कर रहा, तो हमें इस तरीके से बेकिंग
सोडा को लेना है और लेने के बाद अपने हाथों की मदद से एक सॉक्स अपने हाथों में डालकर इस तरीके से, तो चलिए अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया और जितनी भी गंदगी ये आपके सामने दिख रहा है कैसे निकल चुका है। तो आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल पे नए होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक तो आप लोग कर ही देना चाहिए। एक अच्छी सी रिक्वेस्ट के साथ बोलती हूँ। तो यहाँ पे चलिए अब सेकंड कपड़े हैं उसे मैं और एक साथ में पूरे कपड़े तो नहीं दिखा सकती, इसलिए अगर मैं करते समय पूरे कपड़े को दिखा दूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। लेकिन आपको बस हमें हैक बताने थे, कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करना था जिससे आपके काम आसान हो जाए, ना घंटों मेहनत करनी हो, ना तुरंत के आपको व्यवस्था भी मिल जाए पहनने के लिए। तो ये देखिए अब यहाँ मेरे ये सूट मैंने निकाला था, इसमें ही बहुत ढेर सारी गंदगी लग रही थी, मुझे लग रहा था। तो मैंने इस तरीके के बेकिंग सोडा को देखे लिया और लेने के बाद अपने पूरे कपड़े पर इस तरीके से छन्नी की मदद से डाल दे रही हूँ। छन्नी की मदद से डालने से बहुत अच्छे तरीके से हमारी बेकिंग सोडा जो है पड़ जाते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट में इसे छोड़ दूंगी इस तरीके से। और छोड़ने के बाद अब मैं इसे 2-3 मिनट छोड़ने के बाद मैं इसे क्लीन करूंगी और आपके सामने इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। फिर मैं अपने हाथों में इस तरीके सॉक्स को पहनूंगी। सॉक्स पहन के करने से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते। और देखिए इसको जब मैं क्लीन कर रही हूँ इसमें से गंदगी कैसे निकल रही है, जो बेकिंग सोडा है ना वो कितना गंदा सा निकल रहा है। आपके सामने यह रिजल्ट है, क्योंकि देखिए मैं कोई इस तरीके के बहुत सारी नई चीज़ें यूज करती हूँ और इधर की क्लीनिंग आपको दिख रहा है, उधर का भी दिख रहा है किस तरीके का है। तो इस तरीके के छोटे छोटे हैक को यूज करके आप अपने कपड़े को, जब विंटर में हम कपड़े निकालते हैं, कभी कभी धुलने का मन नहीं करता या समय नहीं रहता या धूप नहीं है तो हमें उन कपड़े को साफ़ करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यह टिप्स आप ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग इसमें हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे भी क्लीन कर लिया, आपके सामने यह रिजल्ट दिख रहा है। तो आशा करती हूँ आप भी ऐसे ही टिप्स को फॉलो करके अपने ढेरों सारे समय, मेहनत, साबुन, सर्फ को एक साथ, क्योंकि देखिए आपने क्लीन करके तो रखा ही था, उसके बाद रखने के बाद जब ये होता है कि ऐसे स्मेल आ रही है, उसके लिए हमें फिर से धुलना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ये जितने भी गंदगी जो बेकिंग सोडा उससे निकला हुआ है, मैंने अपने बिस्तर से झाड़ कर निकाला है। ये देखिए कितनी गंदी सी निकली है। तो है ना कमाल के टिप्स। इस तरीके के टिप्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए मिलते हैं एक नए टिप्स।